इंटरसेप्ट्स बोले तो पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। दिस विल बी ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स -3 ऑन द एक्स एक्सिस एंड ओके नहीं, ये एक्चुअली गलत डायग्राम हो गया। -3 है ना, मतलब उस तरफ आएगा। -3 on x एक्सिस एंड 2 on y एक्सिस। सो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब आपको सीधा आप डायरेक्टली कर सकते हो, दिस इज a, दिस इज b। सो x by a plus y by b equals 1। करो, गेट द आंसर। What is the answer? 2x plus 3y is equal to -6. नहीं, 2x plus 3y is equal to -6। नहीं, गलत है। एक साइन का गलत है, बाकी सब कुछ करेक्ट है। So pay attention. 2x minus 3y +6। So pay attention. x by a की जगह लिखूंगा -3 प्लस y by b की जगह लिखूंगा 2 equals 1। So 2x minus 3y is equal to -6। 2x minus 3y plus 6 equals 0। नहीं समझ आ रहा तो बोलो आप लोग। ये सिर्फ बेसिक ही था जो हम लोगों ने। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, 4th वन। इजी वन करना है कि आई थिंक सेकंड वन कर लो, चलो बाकी आप होमवर्क ले लो, ठीक है। सेकंड वन, find the equation of a straight line which passes through the point 1 comma -3 and makes an intercept on y axis twice as long as on x axis। तनिषा आप बोलो, स्टेप्स बोलो, क्या करोगे? x axis पे
x1 तो और y1 इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस को b से डिनोट करते हैं। तो ये देखो, ये b हो गया, ब्रेक कर दो। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस b इज इक्वल टू ट्वाइस एज लॉन्ग एज ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को a बोलते हैं ना, b 2a होगा। yeah, so get the answer. X by formula, apply the formula x by a plus y by b equals 1. What is the answer? Second one. Plus 1 equal to तनिषा क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आप लोगों को आंसर? सर मेरा 2x plus y 2x plus y x plus y is equal to 3. 2x plus y equals to 3. तनिषा आपका मैंने नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाता है। So pay attention, formula is x by a plus y by b equals 1. ठीक है, so अब x by a plus y by 2a equals 1. अब LCM 2a ले लेते हैं, so 2x plus y equals 1. so ये इक्वेशन आ गया। अब क्वेश्चन में they have also given find the equation of line which passes through the point, मतलब ये कोई लाइन है, ऐसी कोई लाइन है, इट्स ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 1, -3, है ना। सो अब इसमें 1, -3, बिकॉज ये लाइन 1, -3 से पास कर रही है, सो यू सब्सटीट्यूट दैट पार्ट, 2 1 प्लस -3, ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सो 2 -3 इज 2 -3 -1, -3 तो -1 इक्वल्स 2a, तो 2a का वैल्यू -1 आ गया,
तो इसकी जगह -1 डाल दो। सो द फाइनल आंसर विल बी 2x plus y equals -1. So 2x plus y plus 1 equals 0. ये आंसर आना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है, बाउंसर जा रहा है तो बोलो आप लोग, मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ। नहीं समझा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बिकॉज अभी और टाइम लग रहा है। सो ठीक है, आप आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड वन ट्राई करो। सर कौन सा ट्राई करना है? थर्ड सर थर्ड क्वेश्चन नहीं दिख रहा। तो एक मिनट, तनिषा आपको भी नहीं दिख रहा है? नहीं मुझे दिख रहा। ठीक है, अजरा आपका शायद बीच में कनेक्शन से एक बार देख लो। थर्ड वन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा? एक मैग्नीट्यूड बड़ा मतलब इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, शायद साइंस अलग हो सकती है। ये सिर्फ 9th 10th का ही बेसिक्स है जो हम लोग कर रहे हैं आज। Find the equation of the straight line which passes through this and makes intercept equal in magnitude. Okay, so but opposites in sign, है ना, ऐसा बोला है। तो अब आपको भी पता है सर, इंटरसेप्ट होता है ए और बी, है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट होगा, ये वाई तो वो इंटरसेप्ट, a इक्वल टू b होगा। या बट अपोजिट इन साइन। तो सपोज एक को ए ले लेते अपोजिट, हैं तो दूसरे को माइनस ए ले लो। हाँ, जो माइनस b। अच्छा, माइनस a। इक्वल इन मैग्नीट्यूड ना, तो मतलब हाँ, a इक्वल्स टू b, तो मतलब a ले सकते हैं या सो यू विल टेक दिस। समझ नहीं आ रहा है तो भी बोलो, ठीक है। आप ऐसा आप बोलोगे कि सर मैं ऐसा लूं के तो चलेगा, बी और माइनस बी वो भी चलेगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब सपोज 2 और 2, तो दोनों में 2 ही है मैग्नीट्यूड, बट साइंस अपोजिट है, तो अगर एक का +2 है तो दूसरे का -2 है। अप्लाई द फॉर्मूला x by a plus y by b and get the answer. तो फिर ए और बी क्या लेना है? नहीं, अभी फिलहाल आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। सो क्या आएगा देखो, x by a plus y by -a equals 1। ठीक है, तो एलसीएम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, x by a minus y by a equals 1। x minus y equals a। अब नाउ दिस लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 2,3, तो वो इसमें डाल दो। 2 minus 3 equals a, तो a का वैल्यू आ जाएगा -1। सब्स्टिट्यूट, सो x minus 1 equals -1, x minus y plus 1 equals 0। ठीक है, मुझे लगता है थोड़े से ये क्वेश्चंस आपने किए, वापस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म
आगे बढ़ दो। एक एक दो फॉर्म्स ही करेंगे, एक आपको इंटरसेप्ट फॉर्म समझाया, एक नॉर्मल फॉर्म समझा दो, ठीक है। तो अब नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो एक नॉर्मल फॉर्म भी इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा ही होता है, पे अटेंशन, ऐसा ही होता है ये भी डायग्राम। बट यहां पर क्या देते हैं, दे गिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आपको ऐसा दे देते हैं, ये जो है ना, ये P दे देते हैं, और आपको एंगल मेड बाय, तो कुछ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा लिख के देता हूँ। सो आपको दो चीज दे देंगे, एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा ही दे देंगे द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज P, तो आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा दे कि लेंथ ऑफ perpendicular from origin is P and the angle that it makes, and alpha is the angle that perpendicular makes, not line, that perpendicular makes with, मतलब ये जो perpendicular आपने बनाया ना, वो अल्फा है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, देखो अभी मैं आगे क्वेश्चंस देता हूँ। सो पे अटेंशन, अगर अब देख लो सर, आप बोल रहे थे कि सर मुझे तो ये फॉर्मूला पता है, ये भी ऐसा ही कुछ लाइन दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, सो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स 1, ये मुझे पता है। अब ठीक है, सो ये अल्फा है, ठीक है, ये 90 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से, तो अब ये ट्राइंगल ले लेते ना, ये फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। अब देख लो, अगर ये मिल जाए तो ओके, सो पे अटेंशन, so this is 90, this is perpendicular P और this is alpha, ये बेस हो गया क्योंकि अल्फा और 90 यहाँ पर है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करना है क्योंकि ये फाइंड आउट करना है मुझे। सो बेस ऐसा कौन सा होगा, ये cos अल्फा इज इक्वल टू P बाय H लिखो, हाइपोटेन्यूज H, so H will be P by cos alpha। सो अब ये देखो, ये P by cos alpha हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये वापस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये ट्रायंगल देख लेते हैं, ये ट्रायंगल, ये 90 है, ये अल्फा है, ठीक है। तो ये बेस हो जाएगा, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, बेस नहीं चाहिए, मुझे ये परपेंडिकुलर चाहिए क्योंकि ये P दिया हुआ है। सो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर ही है और ये P दिया हुआ है, और आपको मुझे ये फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज। सो साइन अल्फा is equal to perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular is P only, so hypotenuse आ जाएगा P upon sin alpha। सो अब मिल गया ना मुझे, ये है P अपॉन साइन अल्फा, ये है P अपॉन कॉस अल्फा। सो फॉर्मूला क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स 1, x बाई P बाई कॉस अल्फा प्लस y बाई P बाई साइन अल्फा इक्वल्स 1। सो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, यहाँ P आ जाएगा, सो आ गया x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स P, ठीक है। बस दो ही तरीके से, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा फॉर्म्स नहीं है, एक ये नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं और एक इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तनिषा, इजी जा रहा है ना कि टफ जा रहा है?
नॉर्मल फॉर्मूला आपने समझा नहीं अच्छे से। ओके, उसके लिए तो फिजिक्स लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप फॉर्मूला याद रख लो, इतना डेरिवेशन पे मत जाओ। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स p। ठीक है, अजरा को आया होगा समझ। अजरा आया कि नहीं? हाँ सर, आया ना। ओके ओके, लिखा आपने, कॉपी किया कुछ ये डेरिवेशन? ठीक है, अब न्यूमेरिकल मतलब इसके क्वेश्चंस पे जाते हैं थोड़े से। आप फॉर्मूला याद रख लो तनिषा, आप इसमें इतना डिटेल में मत जाओ। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स p, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, सो अब हम लोग जाते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ वन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose length of, देखो अभी देखो क्वेश्चन में देखो कैसे दे दिया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सो दिस इज p फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ मतलब ये p की बात हो रही है, इज 4 यूनिट्स, मतलब p इज इक्वल टू 4 एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट विथ, मतलब ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है that is making an angle of 30 degree. So first let's draw the diagram. So this is p, sorry, uh, this is p लेंथ, और जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है that is making 30 degree। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। This is p and this is 30 degree। सो अब सीधा फॉर्मूला लगा दो। √3x plus y is equal to 8. एक मिनट चेक कर दो। √3x plus y equals 8, perfect, good। सो एक मिनट, सो x cos alpha plus y sin alpha equals p। तो x cos 30 प्लस, जरा आप सिक्स्थ वन करो, y sin 30 इक्वल्स 4। वही कर रहे थे। तनिषा cos 30 क्या होता है? याद नहीं है। अरे बाप रे, ठीक है। सो cos 30 इज √3/2। थोड़ा पढ़ो फिर मैथ साइड बाय साइड। ठीक है, ओके। √3/2 प्लस y इंटू हाफ, साइन 30 हाफ होता है।
सर सिक्स्थ वाले में प्रूफ करने के लिए लाइक मेरा आंसर 0 आ रहा है लाइक आफ्टर प्रूविंग. ओके, 0. सो लाइक लाइक पहले तो वो इंटरसेप्ट्स दिया है ए एंड बी. व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन क्या आ रहा है? So equation minus 3x plus 2y is equal to minus 6. So minus 3x plus 2y. ठीक है, minus 3x plus 2y equals minus 6. हाँ, तो अभी हाँ, अगर इसमें फिर now x it and will y की pass जगह through. उसमें 4,3 डाल दो तो -6 दोनों तरफ आ जाएगा. हाँ सर, मैं वही बोल रही हाँ, थी कि बस 0 वही. आ रहा था वो जब उसमें जब हाँ तो करेक्ट है, बस वो वैसे ही प्रूव करना है हाँ कि नाउ दैट पॉइंट इज सेटिस्फाइंग. लाइक ओके, मेरा डाउट वही था सर कि वो पासिंग शो करने के लिए वो बेसिकली सेटिस्फाई करना चाहिए वो इक्वेशन को और आंसर 0 आना चाहिए. बस हाँ, बस वैसा ही है, करेक्ट है वो. ओके सो अब हम लोग 11th करते हैं. सर, थोड़ा आप ऊपर कर सकते हो, हाँ 11 हाँ, पूरा मैं कर दिख रहा नहीं हूँ रहा. अभी. हाँ, 11th अभी मुझे भी पता है, अभी नहीं दिख रहा है. हाँ, करो करो, ठीक है. इलेवेंथ. सिर्फ अप्लाई करना है फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं है इसमें. सो फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. So P is 5 and the angle is 135. ये नॉर्मल फॉर्म है ना. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कभी भी दिया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म. x cos alpha plus y sin alpha. सर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें. हाँ, बट आपको अभी नॉर्मल cos 135 कैसे पता होगा? सर ये चीटिंग है. एक तो हमको 0 to 90 में प्रॉब्लम हो रहा सर है. इसमें 135 को cos 90 प्लस cos 45 करके सेपरेट करेंगे. या cos of 90 plus 45. हाँ So तनीषा बोल रही है कि कौन सी दुनिया में आ गए हम. कॉमर्स की दुनिया में अच्छे थे. ठीक है. सो थोड़ा सा बेसिक्स देख लो. सी, ये वाला तो याद है, ऐड शुगर टू कॉफी. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है. ठीक है. अब देखो, अब मुझे एक्स कॉस 135 प्लस वाई साइन 135 इक्वल्स पी. सो कॉस ऑफ ये तो 135 मतलब 90 प्लस 45 होगा ना. 135 is cos of 90, तो फॉर्मूला cos of 90 प्लस थीटा. सी, ये लाइन से अगर आप कभी भी ऐड करते हो ना, तो पहले तो साइन में चेंज हो जाएगा. 90 में साइन में चेंज होता है, तो साइन थीटा तो आएगा. ठीक है. तो बट अभी देख लो, कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो आप बोलोगे सर साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है. साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में. ये देखो, साइन पॉजिटिव है, कॉस तो नेगेटिव है, तो सेकेंड को पहला नेगेटिव साइन लगा दो बाहर और कन्वर्ट कर लो. सो दिस वुड बी माइनस साइन 45 डिग्री. ठीक है. सेम थिंग विल गो विथ साइन ऑफ
90 प्लस थीटा, पहले तो बात देख लो सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, पहले साइन प्लस डाल दो, उसके बाद कन्वर्ट कर लो, कॉस साइन कॉस में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, so that is cos 45, cos sin of 90 plus theta की जगह 45 is cos 45. So x cos 135 की जगह मैं क्या पुट करूं, cos 135 की जगह आई विल पुट माइनस साइन 45, क्योंकि मुझे तो वही याद है, प्लस y साइन 135 की जगह cos 45 is equal to p की जगह 5. Now sin 45 is 1 by root 2 and cos 45 is 1 by root. Get the answer?